मुबारक हो पड़ोसियों, इंडिया बहुत बहुत मुबारक हो मेरे तमाम इंडियन क्रिकेट फैंस को। फैंस कह रही हूँ, एक तो मुझे फैंस कहने की बड़ी आदत है, लेकिन ऑडियंस व्हाटएवर इंडियन इज वाचिंग मी राइट नाउ, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। आई मीन यू विल हैव टू अप्रिशिएट दिस इंडियन क्रिकेट टीम फॉर लॉट्स ऑफ रीजंस। ऑब्वियसली हम एक एक रीजन को डिस्कस करेंगे, लेकिन व्हाट अ कैप्टन रोहित शर्मा इज, व्हाट अ टीम इंडियन क्रिकेट टीम इज। मतलब आई फील लाइक शाहिद खान अफरीदी ने जो स्टेटमेंट दी थी ना कि अगर आप इस वक्त वर्ल्ड 11 भी बना लोगे ना, वर्ल्ड प्लेइंग 11, तब भी टीम इंडिया जीत जाएगी, क्योंकि उस वर्ल्ड 11 के पास इंडिया की ट्रिक्स, इंडिया के स्पिनर्स, इंडिया के फास्ट बॉलर्स, इंडिया के बैटिंग ऑर्डर, उसका जवाब नहीं होगा। और मुझे लगता है उन्होंने वो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक दी थी, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम इस वक्त जो क्रिकेट खेल रही है ना, उसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। यू माइट से कि ऑस्ट्रेलिया के बहुत तगड़ी क्रिकेट खेलते हैं, बट when you talk about consistency na in white ball format, so no one even comes closer to Indian cricket team. I swear to God, no one. ठीक है, अभी उनके पास बुमराह नहीं था, आप ये देख लो, and still they have managed to lift the Champions Trophy 2025 का टाइटल। ठीक है, आप ये देखो, मतलब अभी तक उन्होंने they have played 3 ICC tournaments and it gets an aggregate of 26 गेम्स, और 26 गेम्स में से उन्होंने सिर्फ एक गेम हारा है, सिर्फ एक गेम। कौन सा वाला भाई? जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फाइनल था इन 2023 का वर्ल्ड कप, सिर्फ वो हारा था फाइनल। बाकी सारी मैचेस जीते हैं उन्होंने, ग्रुप स्टेज मैचेस। एंड आप ये देखो कि वो कंसिस्टेंसी कैसे आती है। कंसिस्टेंसी पेशेंस से आती है। ठीक है, व्हेन यू आर पेशेंट आप कंसिस्टेंसी को छुओगे। और अभी इंडियन क्रिकेट टीम इज करंटली, आप कह सकते हो कि छू नहीं रही, राज कर रही है, राज कर रही है कंसिस्टेंसी भी। बैक इन 2021 का वर्ल्ड कप जब इंडिया बाहर हो गया था ग्रुप स्टेज मैचेस से ही, तो वो साल था जब इंडिया पाकिस्तान से हारा भी था, आप लोगों को याद होगा 152-0। तो हम जो है ना, अब मैं आपको फर्क बताती हूँ यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। सो हुआ क्या कि 2021 में उतनी बुरी शिकस्त और इतनी बुरी एलिमिनेशन के बाद इंडिया ने अपना पूरा सेटअप चेंज किया, अपनी अप्रोच चेंज किया, अपना माइंडसेट चेंज किया। और आप देख लो, वहां से 4 साल हो गए, 4 साल के अंदर अंदर उनके पास 2 बड़े आईसीसी टाइटल्स हैं, एक आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 और एक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। और ये दोनों ट्रॉफीज उन्होंने 8 माह में हासिल किया, मतलब 8 माह के स्पैन के अंदर। सो ये 1 साल से भी कम का अरसा बनता है। दिस इज इंडियन क्रिकेट टीम फॉर यू। और हम अगर अपने आप को कंपेयर करें, हमने 2021 में जो है, आई एम सॉरी मुझे मेरा गला थोड़ा सा खराब है लेकिन यह है कि हमने 2021 में इंडिया को हराया। ठीक है, और हम उसी को देखते रहे, हम पागलों की तरह बस उसी को फॉलो करते रहे कि ओहो हमने तो इंडिया को हरा दिया, पता नहीं हमने क्या अचीव कर लिया। और इसी के ऊपर एक जिसे कहते हैं ना कि वाइब कर करके हमने इन 4 सालों में कुछ भी अचीव नहीं किया, बल्कि हमारी क्रिकेट दिन ब दिन वर्सन होती गई है। दिन ब दिन हमारी क्रिकेट का हाल बद से बदतरीन हो गया हुआ है। इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन दिस लॉट, इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन पाकिस्तान क्रिकेट टीम, हम ये डिस्कस करें कि वसीम अकरम ने क्या किया, वकार यूनिस ने क्या किया, 90s के लॉन्डो ने क्या किया। तो आप फर्क देख रहे हो दोनों टीम्स के बीच में। और ये एक सवाल है या ये एक स्टेटमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट को कि इस तरह के आप टाइटल्स अचीव करते हो, इस तरह की अचीवमेंट्स आप अचीव करते हो जब आप मेरिट को रिस्पेक्ट करते हो। एंड इंडियन क्रिकेट टीम इज राइट अ वेरी प्राइम एग्जाम्पल राइट इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। ठीक है, रही बात इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की, बात कर लेते हैं। यार देखो, मैं न्यूजीलैंड की बहुत बड़ी फैन हूँ, लाइक व्हेन इट कम्स टू न्यूजीलैंड, मैं पाकिस्तान को भी नहीं देखती। बट न्यूजीलैंड ने आज फाइट किया, आई वुडंट से उन्होंने फाइट नहीं किया, लेकिन उन्होंने ब्लंडर्स भी किए। उन्होंने ब्लंडर्स भी किया। आप कह सकते हो कि इंडिया को एडवांटेज था। किस बात का एडवांटेज? मतलब एक वेन्यू होता, अगर वो इधर पिंडी में आके खेलते तो आप या पाकिस्तान में किसी भी वेन्यू पे आके खेलते, लाहौर में आके खेलते, रावलपिंडी में आके खेलते, ठीक है, कराची में आके खेलते, आप लोगों को क्या लगता है वो यहाँ पे हमें बख्शते थे? यहाँ पे वो अपने उधर वो स्पिन को टेस्ट कर रहे हैं अपनी, इधर रावलपिंडी में आके या किसी भी लाहौर में आके वो अपने फास्ट बॉलर्स को टेस्ट करते। क्या उनके पास फास्ट बॉलर्स की कमी है? अभी तो उनका हरजीत सिंह बैठा हुआ था स्पिनर्स में, अभी उनका वॉशिंगटन सुंदर बैठा हुआ था, तो क्या उनके पास किसी चीज की कमी है? देखो, आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस आउट देयर। ओके, हर सवाल का उनके पास जवाब है। तो ये कोई बात नहीं है कि एक वेन्यू की कोई बात नहीं है। एडवांटेज में अच्छी टीम्स को लेना आता है। जो क्या पाकिस्तान ने एडवांटेज लिया अपने होम ग्राउंड का? नहीं लिया। तो ये बात बहुत बेतुकी है कि एडवांटेज, ठीक है, मैंने बोला था कि उनको एडवांटेज है एंड है। अच्छा, वो एडवांटेज अब हाईलाइट क्यों हो रहा है? उसकी वजह यह है कि इंडियन क्रिकेट टीम वैसे ही बहुत तगड़ी टीम है। ठीक है, ऊपर से एक वेन्यू पे खेलना, एक ही कंडीशंस में उठना बैठना, सो वो चीज जो है ना, वो सोने पे सुहागा वाली चीज होती है। ठीक है, जैसे एक टॉपर बच्ची है, आप उसको उस टॉपर बच्ची जो वैसे ही बहुत पढ़ाई में अच्छी है, आप उसके लिए मजीद आसान पेपर बना देते हो तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है और वो हाईलाइट हो जाती है चीज। उसी तरह से इंडियन क्रिकेट टीम के लिए वो चीज हाईलाइट होकर आ रही है, वरना बात एक वेन्यू की है ही नहीं।
एक वेन्यू की बात नहीं है। न्यूजीलैंड ने क्या किया भाई, मुझे सैंडनर की समझ नहीं आई कि भाई आपको पता है यू नो कि आपने 300 या 300 प्लस का टारगेट नहीं बनाया, ठीक है। एक ठीक है डिसेंट टोटल है, सेकंड इनिंग्स में बॉल 2x फास्टर कह रही हूँ, 2x मजीद जो है वो टर्न हो रहा था। आई फील लाइक इट वाज 3+, ठीक है। और सेकेंड इनिंग्स में मुश्किल था, ज़्यादा बॉल ज़्यादा मुश्किल से फंस रहा था। तो फिर क्या कहते हैं अपना, जब आपको ये चीज़ पता थी कि आपके पास टोटल इतना अच्छा नहीं है, इतना डिसेंट टोटल नहीं है डिफेंड करने के लिए, तो आप जब ब्रेसवेल ने इतना ज़बरदस्त प्रेशर बना लिया था, ठीक है, उस ब्रेसवेल के प्रेशर की वजह से ये अगले ओवर में रोहित शर्मा आउट हुआ, ठीक है, रचिन रविंद्रा ने रोहित शर्मा को आउट किया। तो इतना ज़बरदस्त प्रेशर जब बन गया है भाई, तो फिर आप ग्लेन फिलिप्स को क्यों लेके आए हो? Why don't you come yourself? Why don't you introduce yourself into the attack? अब आप यहाँ पे कह सकते हो कि ठीक है न्यूजीलैंड के पास इन कंपैरिजन टू इंडिया उनके पास स्पिनर्स कम है, लेकिन यार आपको ये भी देखना पड़ेगा दैट यू डोंट हैव टू बी डिफेंसिव, आपको अटैकिंग अप्रोच के साथ आना पड़ेगा। आप क्यों आखिरी 10 या 15 ओवर्स का सोच रहे थे? वाई, किस लिए? आपको खुद आना चाहिए था। करंटली मिचेल सैंडनर इज, आई फील लाइक वन ऑफ द बेस्ट, नहीं द बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर राइट नाउ इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। और आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के बजाय ग्लेन फिलिप्स को लेके आ रहे हो। फिर श्रेयस अय्यर, उसकी वीकनेस मुझे लगता है श्रेयस अय्यर थोड़े से बाउंसर्स में फंसते हैं, उसके ऊपर कायल जेमिसन को बजाय फिर फिलिप्स को लेके आ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आई। सेंटर की कप्तानी बहुत बिलो एवरेज थी आज, यू हैव टू अग्री। वहीं पे रोहित शर्मा की कप्तानी मुझे बहुत अच्छी लगी, उनके बॉलिंग चेंजेस आज वो मेरे ख्याल से कुलदीप को या पता नहीं चक्रवर्ती को उन्होंने जल्दी इंट्रोड्यूस करवा दिया था। दैट वाज अ वेरी गुड डिसीजन बाय शर्मा हिमसेल्फ एंड आई फील लाइक ही इज करंटली द बेस्ट वाइड बॉल फॉर्मेट कैप्टन राइट नाउ। व्हाट डू यू गाइस थिंक? मुझे कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। लेकिन सैंडनर ने बहुत बुरी कप्तानी की। फिलिप्स ने एक बार फिर अपने आप को प्रूव किया कि भाई ये फ्लाइंग इंसान, फ्लाइंग एलियन है, जिस तरह से कैचेस पकड़ रहा था। बट फील्डिंग में भी आज कीवीज ने ब्लंडर्स किए। एक तो वैसे ही अनलकी मैट हेनरी द लीडिंग विकेट टेकर, वो पहले ही बाहर हो गया था, फिर आप टॉस जीत गए, ठीक है, आई वाज हैप्पी। बट पहले 10 ओवर्स में आपकी अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट थी, बाद में आपकी अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट थी। आप डैरिल मिचेल को देखो, ठीक है यार, आई वुडंट से डायरेक्टली कि क्रिमिनल इनिंग्स थी, मैं ये नहीं कहूंगी, बिकॉज ऑब्वियसली एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट भी होता है। यू डोंट नो कि वो किस तरह से उधर जाके बैटिंग कर, हमें नहीं पता कि किस तरह से वो मिचेल जो है बैटिंग कर रहा था और किस मुश्किल में था, बिल्कुल बॉल बहुत फंस के आ रहा था। तो इस तरह के सिचुएशन में जब आपकी आधी टीम नहीं, टॉप ऑर्डर आपका सारा फ्लॉप हो गया हो, इंक्लूडिंग विल यंग, रचिन रविंद्रा, विलियमसन, तो फिर डैरिल मिचेल के कंधों पे सारा बर्डन था। बट यार फिर भी एक होता है सिंगल डबल्स लेना, तो सिंगल डबल स्ट्राइक रोटेशन नाम से भी कोई चीज होती है, आप वो कर लेते। आई डोंट नो व्हाई ही वाज कंसिस्टेंटली रिलाइंग ऑन दोस बाउंड्रीज एंड सिक्सर्स, आई डोंट नो व्हाई। तो थोड़ा सा मुझे मिचेल पे आया, गुस्सा आया, इरिटेशन हुई, अनोय हुई मैं कि ये करना क्या चाह रहा है। एक्सिलरेटेड उसने करने की कोशिश की, सो ही गॉट आउट टू अ डिलीवरी, बट मैन दिस वाज नॉट गुड। माइकल ब्रेसवेल ने इससे ज्यादा अच्छी इनिंग्स खेली नीचे से आके, मतलब 54 ऑफ 40 बॉल्स, जबरदस्त उसने इनिंग्स खेली, छक्के भी मारे, चौके भी मारे। आई वाज वेरी सेटिस्फाइड। माइकल ब्रेसवेल वाज टुडे द अनसंग हीरो। और आज मैं खुश हो रही थी मुल्तान सुल्तान की प्लैटिनियम पे, कब बस इसको कोई ना ले, बिकॉज कॉबन बॉस चलेगा ऑलरेडी। सो आई डोंट वांट माइकल ब्रेसवेल विद वो चले जाए पीएसएल से। आई रियली वांट हिम टू सी इन पीएसएल दिस टाइम अराउंड। बट माइकल ब्रेसवेल आज अनसंग हीरो था मैन, आज अनसंग हीरो था। लाइक उसने बॉलिंग में एक मैच निकाला आउट ऑफ नथिंग। अब मैच में रह क्या गया था, बट फिर भी जिस तरह से उसने आके अटैक किया, 10 ओवर्स में 24-28 रन दिए, 2 बड़ी विकेट्स निकाली, 2 नहीं 3 विकेट्स निकाली है उसने श्रेयस अय्यर को आउट किया, उसने विराट कोहली को आउट किया, उसने शुभमन गिल को आउट। सो बिफोर द रन चेज स्टार्टेड इनिशियली मैंने बोला कि भाई इंडिया के लिए इज गोइंग टू बी अ वेरी स्मार्ट रन चेज, बिकॉज एक तो उनके पास बैटिंग डेप्थ बहुत है, रोहित है, गिल है, विराट है, श्रेयस अय्यर है, केएल राहुल है, ठीक है, हार्दिक पांड्या है, अक्षर पटेल है, रविंद्र जडेजा है। तो बैटिंग में डेप्थ तो भाई भर भर के कूट के भरी है। सो अगर पहले तो मैंने बोला कि अगर अर्ली विकेट्स मिल भी जाती है, सो दे आर गोइंग टू बी वेरी स्मार्ट इनफ फॉर द स्ट्राइक रोटेशन पॉलिसी, सिंगल डबल लेके वो लोग रन चेज कर लेंगे। बट शर्मा ने ऐसा स्टार्ट लिया कि उसने बताया कि उससे बड़ा क्लच प्लेयर तो इस वक्त पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं। सो विराट कोहली जैसे जो एंकर प्लेयर्स होते हैं ना, आई फील लाइक वो मिल जाते हैं और ही कैन एंकर द इनिंग जस्ट स्टे करके। ओके, विराट कोहली भी बहुत वैल्यूएबल है अपने आप में, वो बहुत स्मार्ट क्रिकेट खेल के ही कैन सिंग वो स्ट्राइक रोटेशन पॉलिसी करके वो एंड तक रह के अपना स्ट्राइक रेट हेल्दी मेंटेन करके वो आपको करवा देता है। बट शर्मा जैसे प्लेयर जो होते हैं ना, वो पहले कुछ ही ओवर्स में अपनी तरफ सारा मैच कर देते हैं। आपको पता चल जाता है भाई 60 to 70% मैच अब भाई के हाथ में है। तो शर्मा, डिस्पाइट नोइंग दैट ओके ही गॉट लॉट्स ऑफ ग्रेट प्लेयर्स इन हिज प्लेइंग 11 का कॉम्बिनेशन, वो प्रेशर ही साइड पे कर देता है, बिकॉज वो हिटिंग इस तरह की करता है। तो शर्मा अपने आप में एक बहुत बड़ा कप्तान तो है ही, लेकिन प्लेयर भी बहुत बड़ा है। 2023 का एशिया कप, 2018 का एशिया कप, फिर 2024 का T20 वर्ल्ड कप और 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी। तो और क्या चाहिए आपको भाई अपने आप को प्रूव करने के लिए? यू डोंट नीड एनीथिंग। और इंडिया को भी मिला होगा जवाब के कुछ प्लेयर्स को, कुछ कोचेस को जिनको वो बहुत बुरा भला कहते थे, आज देखो उन्हीं की बदौलत आपके हाथों में आज क्या है।
सो दिस इज टीम इंडिया फॉर यू। और स्पिनर्स में बात करें तो उनका तो कोई जवाब ही नहीं था। मैं मानती हूँ कि न्यूजीलैंड के लिए बहुत मुश्किल था टू टैकल ऑलमोस्ट 40 ओवर्स ऑफ स्पिन, 38 ओवर्स ऑफ स्पिन हुए, जिसमें हार्डली 4 तक भी इकोनॉमी गई होगी। लेकिन फिर भी यार, एक होती है ना, एक्सपीरियंस होता है आपका, माइंडसेट होता है, उससे आपको करनी चाहिए थी। आई नो दैट द टारगेट वाज डिसेंट इनफ, लेकिन सैंडनर की वजह से और कुछ ड्रॉप कैचेस की वजह से मैच हार गए, वरना ये मुकाबला बहुत टक्कर का था। ये मुकाबला न्यूजीलैंड जीत सकता था अगर न्यूजीलैंड चाहता, लेकिन वही बात है, ब्लंडर्स, और आपने मैच इंडिया को दे दिया। सो दिस इज इट फॉर टुडे। आई फील लाइक मेरा दिल तो नहीं चाह रहा वीडियो खत्म करने का, क्योंकि इतनी सारी बातें हैं कि जितनी बातें करो कम है, लेकिन ये है कि बहुत जबरदस्त मैच हुआ। एंड आई होप कि न्यूजीलैंड, रचिन रविंद्रा की बात मैं करूंगी, रचिन रविंद्रा आज के मैच में नहीं चले, लेकिन यार देखो, अनदर टूर्नामेंट, अनदर ड्रीम डेब्यू फॉर एनी प्लेयर। मतलब 65 प्लस की एवरेज से उस बंदे ने जो है वो बैटिंग की है, रन स्कोर किए हैं, एंड ही गॉट 200 टू हिज नेम ऑलरेडी। 200s, हायर स्कोर मेरे ख्याल से 116 ऑफ 105 balls, and he's also got player of the tournament. So Rachin, you are a super player और आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, अभी बहुत फ्यूचर आपका रहता है। So you've got tons of things to do in your career. और आखिरी दफा यही कहूंगी कि बहुत बहुत मुबारक हो तमाम इंडियंस को मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच। दिस इज लैब अब्बासी साइनिंग ऑफ।